स्वागत है दोस्तों वीसी क्लासेज में। और आज मैं फिर लेकर उपस्थित हूँ पर्यायवाची शब्दों का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं अपने प्रश्नों को। दोस्तों पहला प्रश्न है कि अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर जो महीप शब्द है दोस्तों, यह अभिजात का पर्याय नहीं होगा, क्योंकि महीप है तो यह शब्द राजा का पर्याय है। बाकी श्रेष्ठ, कुलीन और आर्य ये तीनों ही अभिजात के पर्याय होंगे। दूसरा प्रश्न है कि शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आदरणीय शिष्ट का पर्याय नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है आदर करने योग्य। आदरणीय का होगा आदर करने योग्य, तो यह संगत नहीं है, इससे मेल शब्दों से नहीं है, तो यह शिष्ट का नहीं पर्याय होगा। सभ्य, सुसंस्कृत और विनीत ये तीनों ही शिष्ट के पर्याय होंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों अधर्म का जो पर्याय नहीं होगा वह होगा अधम, क्योंकि अधम का अर्थ होता है खल, नीच, तो यह दूसरे अर्थ में आता है और इसलिए यह अधर्म का पर्याय नहीं होगा। अधर्म का पर्याय होगा अनाचार, अपकर्म और अन्याय। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृत का पर्याय क्या है? तो अमृत का पर्याय होगा अमी। इसका अन्य जो पर्याय शब्द होगा वह है सुरभोग, जीवनोदक, जीवनोदक भी होता है, सुधा, पीयूष, ये सब अमृत के पर्याय हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा। तो यहाँ पर जो विप्र शब्द है वह आकाश का नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है ब्राह्मण। बाकी नभ, अभ्र और दीव ये सब आकाश के पर्याय हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा जीव का पर्यायवाची नहीं है। तो जो पखेरु शब्द है यह जीव का पर्याय नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है पक्षी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर दिनांक का जो पर्याय होगा वह अंक नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है संख्या, चिन्ह और गोद। तो यहाँ पर अंक जो है वह दिनांक का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी तारीख, तिथि और मिति ये तीनों ही दिनांक के पर्याय हैं। यहाँ पर पूछा है कि कामदेव का पर्यायवाची है। तो दोस्तों कामदेव का होगा पर्याय मदन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? तो दोस्तों दामिनी शब्द है, यह बिजली का पर्याय है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, दामिनी का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो यहाँ पर दामिनी का होगा दीप्ति। दर्पण का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों दर्पण का होगा पारदर्शक। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं प्रतिबिंबक, आईना और शीशा, ये सब दर्पण के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों ध्वज का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होगा वह होगा केकी, क्योंकि जो केकी है यह मोर का पर्याय है। बाकी केतु, पताका और निशाका ये सब आपके किसके पर्याय हैं? ध्वज के पर्याय हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है केतु का पर्यायवाची है। तो केतु का होगा ध्वज। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहीन का पर्यायवाची कौन सा है? तो दोस्तों बहीन का पर्यायवाची शब्द होगा सहोदरा। अगला प्रश्न है शिक्षक का पर्याय नहीं है।
तो शिक्षक का पर्याय वक्ता नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वक्त का अर्थ होता है बोलने वाला। आप बोलने के लिए अब कुछ भी, जो भी कोई बात करता है, बोलता है, वह वक्ता होता है। और जो अध्यापक होता है, जो किसी विषय का टीचर होता है, वह अध्यापक होता है। प्रवक्ता और व्याख्याता ये तीनों ही शिक्षक के अंतर्गत आते हैं। जबकि वक्ता है तो अध्यापक नहीं बल्कि बोलने वाला होता है, जो कोई भी हो सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर वृक्ष का पर्याय होगा पादप। दोस्तों इसके अन्य पर्याय इस प्रकार हैं, इसे रूख भी कहते हैं, पेड़, बिटप, अगम, ये सब आपके वृक्ष के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों तुरंग जो शब्द है यह नहीं होगा, क्योंकि तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, इसका पर्याय होगा घोड़ा। बाकी सर्प, अहि और भिषधर ये सब आपके नाग के पर्यायवाची हैं। सांप का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका दोस्तों होगा पनंग। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों जो सिंधु शब्द है यह अहिर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी उरग यानी सांप का पर्याय है उरग, सरीसृप और पवनाश। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि यमुना शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर अकर्जा जो शब्द होगा, अर्कजा ही आपके यमुना का पर्यायवाची शब्द होगा। दोस्तों इसके पर्यायवाची और भी हैं, रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, ये सब आपके यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों इस प्रकार 20 प्रश्न आपके पूरे हो गए। मिलते हैं हम फिर अगली क्लास में।